आज हम बात करेंगे सीटेट वाले बच्चों से। भैया सीटेट वाले बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं मैम हमारा पेपर लीक हो गया, क्या दोबारा होगा, क्या पेपर दोबारा होगा। देखो सबसे पहले शांत हो जाओ, आप लोगों बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो भैया। जब तक पेपर नहीं हुआ था तब तक मैम पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। जब पेपर हो गया उसके बाद मैम पेपर क्या दोबारा होगा, पेपर क्या दोबारा होगा। देखो पहली बात तो शांत हो जाओ, अगर पेपर दोबारा होना होता तो हो जाता, क्योंकि कितना टाइम हो गया। 21 जनवरी को आपका पेपर हुआ था 2 शिफ्ट्स में। पहला तो आपका सोशल साइंस और मैथ वालों का हुआ था, मैथ साइंस वालों का फर्स्ट शिफ्ट में जूनियर लेवल का। एक तो इन्होंने इस बार उल्टा कर दिया था, तो बच्चे इतना कंफ्यूज हो गए थे कि हमारा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में है कि सेकेंड शिफ्ट में। आधे लोगों को तो यही नहीं पता, जब उन्होंने अपने एडमिट कार्ड देखा तब उन्हें पता चला। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होता है वो आपका प्राइमरी लेवल का होता है, सेकेंड शिफ्ट में जूनियर लेवल का। लेकिन इस बार इन्होंने चेंज कर दिया और फर्स्ट शिफ्ट में जूनियर वालों का कर दिया, सेकेंड शिफ्ट में आपका प्राइमरी वालों का। तो वो सब हुआ। फर्स्ट शिफ्ट वाले यानी जूनियर लेवल का जो पेपर था वो लीक हो गया। तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे मैम लीक हो गया, लीक हो गया। ऑफिशियली तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि पेपर लीक ही हो गया, लेकिन काफ़ी लोगों ने बताया लेकिन ऑफिशियली इसका नोटिफिकेशन कोई नहीं आया था कि पेपर लीक ही हो गया है। उसके बाद अच्छा क्या हुआ कि फिर सबने ये कहा कि पेपर अब दोबारा होगा, पेपर दोबारा होगा। लेकिन फिर ऑफिशियली किसी के बारे में नहीं बताया, नोटिफिकेशन नहीं आया कि पेपर दोबारा होगा। फिर भी आप लोग स्ट्रेस ले रहे हैं। जब तक ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक आप क्यों स्ट्रेस लेते हैं, मत परेशान हुई। जब ऑफिशियली कोई न्यूज़ आएगी तब आपको ज़रूर बताएंगे कि पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा। और ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आता है उस पर भरोसा कीजिए ना। तो ये सब चलता रहा और अब देखो हो गई है 3 फरवरी। बताओ आज 3 फरवरी हो गई है और 21 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था। तो आपको ऐसा लगता है कि पेपर दोबारा होगा? क्योंकि अगर पेपर दोबारा होना होता तो ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन आ गया होता, तो मुझे नहीं लगता कि अब पेपर दोबारा होगा। तो जितने भी सीटेट वाले बच्चे हैं वो अब परेशान बिल्कुल भी मत हुई। उस पेपर को छोड़ दीजिए, मूव ऑन कीजिए। क्योंकि अगर आपने एग्जाम में बेटर किया होगा ना तो ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम था, तब तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। क्योंकि वैसे भी आपको 90 नंबर लाने पड़ते हैं 150 में से, और जो ओबीसी वाले होते हैं उन्हें 82 नंबर लाने रहते हैं, अदर बैकग्राउंड वाले होते हैं उन्हें 22 लाने पड़ते हैं। अगर आपने बेटर किया होगा एग्जाम में तो इतने आपके नंबर आ जाएंगे। लेकिन जो हमारा मेन पेपर होगा उसमें फोकस कीजिए ना, उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और अब आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ गई है, वो है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0। ठीक है, तो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। टीजीटी पीजीटी भी आ रही है तो उसकी तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है रिजल्ट आ जाए तब तक, और अगर नहीं भी आएगा तो नेक्स्ट के लिए जो तैयारी है वो करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक सेट गोल बनाइए कि आपको क्या करना है आगे। ठीक है, और अभी इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली वेबसाइट पर पता चल ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जरूर बताएंगे, उसके बारे में तुरंत बताएंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या और नोटिफिकेशन है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। ठीक है, तो अभी उसको सब छोड़ दीजिए, इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सब होगा बाद में तो हम आपको बता देंगे। तो अभी आप तैयारी कर सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की, और इसका नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाएगा और मार्च में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। फिर इसके पास एक और अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, वो हो जाती है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0, और वो होगी आपके अगस्त में। यानी कि ये 4-5 महीने जो हैं वो आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये दोनों अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म वगैरह डालिए और अपने एग्जाम में बेटर कीजिए। साथ ही टीजीटी पीजीटी और इसके बाद यूपी पुलिस और अदर कई सारे एग्जाम्स होते हैं तो उन पे थोड़ा फोकस कीजिए। एसएससी के कई सारे एग्जाम होते हैं उन पे फोकस कीजिए कि वो आपकी, ठीक है, तो थोड़ा उस पर देखिए कि किस तरह के क्या हो सकता है। एग्जाम्स पर अपना फोकस कर सकते हैं या फिर जो भी करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत हो। देखो बेटा, परेशान होंगे ना तो ये आप ही के लिए दिक्कत होगी। आप परेशान होते रहोगे, खाना वाना नहीं खाओगे, या फिर दिन भर यूट्यूब पे ऐसे देखते रहोगे कि अब नोटिफिकेशन आएगा, अब नोटिफिकेशन आ गया। और कितने सारे फेक चैनल है जो बताते हैं कि सीटेट का एग्जाम इस दिन होगा, सीटेट का एग्जाम दोबारा हो गया, सीटेट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, सीटेट का एग्जाम में ये हुआ वो हुआ। गॉड, मैं जब भी फोन खोलती हूँ तो एक दो ना हमें ऐसे दिख ही जाते हैं, सारे फेक होते हैं। ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती है। ऑफिशियली जब भी आएगा तब हम आपको बता दें। ठीक है, जो ऑफिशियली अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो यही थी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कि आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम था तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। आपने
अपना बेस्ट किया होगा, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी आपकी अच्छी रही होगी तो ठीक है, आपने अगर मेहनत की होगी तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और जो नकल करने वाले हैं ना, जो इधर उधर लीक करते रहते हैं पेपर, तो वो छोटे मोटे एग्जाम में ये जो, तो वो ये क्वालिफाइंग एग्जाम में तो पास हो जाएंगे नकल करके, पर मेन एग्जाम में उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्हें जो ये इसे करके हो जाएंगे पास, वो अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। मेहनत होती है ना, वही सक्सेस की तरफ आपको ले जाती है। ये नकल करने वाले बच्चे कभी कुछ नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। तो आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, ये बेकार की चीज़ों पे भरोसा बिल्कुल मत रखिए, और भरपूर मेहनत कीजिए, ठीक है। और अपने एग्जाम में बेटर कीजिए, और ऑल द बेस्ट सभी को उनके सभी एग्जाम्स के लिए, जो भी उनकी लाइफ में हो रहे हो अपने जीवन के लिए। सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें हटाइए अपने दिमाग से कि आपने बहुत, देखो लीक हो गया है पेपर, आपने के साथ बहुत गलत हुआ है, तो हाँ हुआ तो गलत ही है आपके साथ, लेकिन अब आप ये सारी चीज़ें हटा दीजिए, ठीक है। जो भी आपको ऑब्वियसली पता चलेगा, हमारे आपका जैसे हमें ऑफिशियली इसके बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे, और उसी तरह से आगे काम कीजिएगा, ठीक है। अभी आप अपने एग्जाम की तरफ फोकस कीजिए, जो भी आपके हो रहे हो, और स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। सो यही थी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो अब परेशान मत हुई, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हुई। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए, जिससे ऑफिशियली जो भी इन्फॉर्मेशन आती है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, और किसी भी जैसे सीटेट का एग्जाम है, यूपी टेट का जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में, और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में जानने के लिए हम आपको सारे अपने इसी चैनल पे कराएंगे। इंस्टाग्राम फेसबुक पे इसके बारे में अपडेट देंगे, जिसके आपको इसके बारे में पता चल सके, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो भी टीजीटी एग्जाम की, पीजीटी एग्जाम की, बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम 3.0 और 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। सारे प्रीवियस ईयर उसको मिलेंगे, जिससे उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो यही थी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। आप लोगों को जो इतनी चिंता थी, इतनी परेशानी थी, उसको देखकर तो ना मुझे भी चिंता हो गई कि आप लोगों का इतनी मेहनत करते हैं, पर इतनी परेशान क्यों हो जाते हैं। ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आता है, और जो बेकार की चीज़ें होती हैं उसको आप देख लेते हैं, और फिर आपको ऐसा लगता है कि यही सच है, और हमारा पेपर तो अब गया, अब हमारे साथ गलत हो जाएगा। तो अब आपके साथ कोई गलत नहीं होगा। अगर आपको सीटेट क्लियर होना होगा तो वो हो जाएगा, अगर आपने हार्ड वर्क किया होगा और आपकी स्ट्रेटजी फॉलो की होगी, अपने एग्जाम में बेस्ट किया होगा, पूरे फोकस के साथ क्वेश्चन आंसर पढ़ पढ़ कर आंसर दिए होंगे, तो पक्का जो आपका एग्जाम है वो निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 90 नंबर आपको लाने होते हैं, और मैंने वैसे बताया कि अदर जो होते हैं उनके ओबीसी वगैरह को उन्हें 82 नंबर लाने पड़ते हैं, तो वो तो आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो आपकी लोगों से कंपटीशन होगा वो कहाँ पे होगा? वो तो आपका मेन एग्जाम में होगा ना, क्योंकि हर साल सीटेट होता है भैया, हर साल सीटेट होता चला जाता है, बच्चे सीटेट को क्लियर करते चले जाते हैं, लेकिन मेन एग्जाम में वो आकर अटक जाते हैं। कितने सारे बच्चे तो मेन एग्जाम में नहीं निकालते, सीटेट तो हर कोई निकाल रहा है आजकल। क्यों? हर साल सीटेट हो रहा है, हर साल सीटेट का एग्जाम बच्चे देते चले जा रहे हैं। सीटेट देने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। सीटेट कर करके लोग कर क्या रहे हैं? घर में बैठे हैं, एक कोई इधर काम कर रहा है, कोई उधर काम कर रहा है। सीटेट करने से ही आप शिक्षक थोड़ी ना बन रहे हैं। सीटेट के बाद जो एग्ज़ाम होता है, जो मेन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आप टीचर बन रहे हैं ना। देखो, एक तो बहुत ही गलत कर रही है गवर्नमेंट की, कोई बड़ी वैकेंसी ही नहीं निकाल रही है। सुपर टेट कितने दिनों से अटकी, रीट भी आ नहीं पा रही है इतने दिनों से, सारी वैकेंसी ठप पड़ी है। सिर्फ एक बिहार ऐसा है भैया, तारीफ तो करनी पड़ेगी। बिहार वाले बच्चों जो हैं उनके बहुत अच्छी गवर्नमेंट उन्हें मिली है। क्यों? क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती आई, देखो उसकी ज्वाइनिंग हो गई बच्चों की, तुरंत बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 आ गई, उसकी भी ज्वाइनिंग हो गई, सबकी हो गई। उसके बाद आएगी अब बिहार शिक्षक भर्ती 3.0, और वो जान ही पाई कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की भी घोषणा कर दी। यानी कि मार्च और में होगी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0, फिर अगस्त में होगी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0। इतनी ज़्यादा अवसर प्रदान कर रहा है बिहार, बहुत ज़्यादा। और बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, झारखंड के, अलग अलग स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी फॉर्म लगातार डाल रहे हैं, और उनका हो भी रहा है। तो इस बारे में बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। लेकिन उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों से नहीं आई, और ना ही राजस्थान में वैकेंसी आई है। तो इन राज्यों में भी अगर वैकेंसी आ जाए ना, तो बच्चों को परेशानी नहीं होती अगर स्टेट में जाकर अपना पैसा बर्बाद करने की। कितना भैया, यूपी से बिहार, राजस्थान से बिहार कितना दूर है ना, जाते हैं वहाँ कितनी परेशानी होती है, रात में रुकने की दिक्कत होती है, कितना पैसा उनका वेस्ट होता है, ऊपर से उन्हें
खुद ही कितनी प्रॉब्लम होती है कि रात रात भर जागते हैं, फिर पेपर देते हैं, फिर जागते हैं। ट्रेनों में आपने देखा पेट का एग्जाम बच्चे देने जा रहे थे, तब आपने ट्रेनों का नज़ारा देखा। पेट का बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्जाम देने जा रहे हैं, बच्चों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी भैया, बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। अगर ऐसे ही राजस्थान लगातार वैकेंसी निकालता रहा, यूपी लगातार ऐसे ही निकालते रहे, जैसे इसने कहा अगस्त में निकालेंगे, तो तुम कहते हो कि हम जुलाई में निकाल देंगे, तुम राजस्थान वालों कहते हो कि हम अप्रैल में निकाल देंगे। तो लगातार वैकेंसी अगर यहाँ निकलती रहे ना तो कितना अच्छा है बच्चों के लिए। एक तरफ बच्चों ने सीटेट का एग्जाम दिया, दूसरी तरफ वैकेंसी आ गई कि हर साल अप्रैल में वैकेंसी आएगी ही आएगी। राजस्थान में हर साल, उत्तर प्रदेश में अप्रैल मार्च में वैकेंसी आएगी ही आएगी। तो फिर क्या होगा आपके साथ, लगातार आप भर्ती चले जाएंगे वहाँ, और फिर आपका स्ट्रेस भी नहीं होगा और अदर स्टेट में जाने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, अपने घर के घर में ही रहेंगे और अच्छे से ना टीचर बनकर आप समाज सेवा करेंगे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ टीचरों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि कहीं वो सीटेट का एग्जाम, कहीं यूपी टेट का एग्जाम, एक बार सीटेट कर गया फिर सीटेट का एग्जाम, फिर यूपी टेट का एग्जाम, बस एग्जाम ही देते रहो, क्वालिफाई ही करते रहो, डिग्रियां बटोर रहे हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि चलो बीएड कर लेते हैं। अब बीएड वालों की दुर्दशा इतनी खराब हो गई है कि क्या ही बताएं हम आपको। तो फिर क्या सोच रहे, चलो बीटीसी कर लें, बीटीसी करने जाते हैं कभी कुछ और कर लें, कभी कुछ और कर दें, पीएचडी कर लें, वैकेंसी नहीं आ रही है और बच्चे डिग्रियां बटोर रहे हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं ना। एक तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। सरकार को बच्चों के दुख को समझना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी तो कुछ अच्छा कीजिए। गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी लगातार अगर निकलती रहे ना तो बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब क्या ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होती है और उनके साथ उनके पेरेंट्स को भी होती है। लड़कियां इतनी दूर जाती हैं, एग्ज़ाम देती हैं, वापस आती हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स जाते हैं या उनका भाई जाता है, ये सब होता रहता है। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ अकेली नहीं जाती, अगर वो अकेली भी जाती है उन्हें भी कितनी सारी प्रॉब्लम होती है, साथ में उनके भाई बहनों को होती है, और लड़कों को भी कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। बेचारे जाते हैं कैसे, मतलब कहीं तो एक तो सीटें ही मिलती है तो ज़मीन में लेटते हैं, कि कोई लेटता है, कोई खड़े खड़े जाता है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए और लगातार अगर वो वैकेंसी निकालते रहा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर वैकेंसी कहाँ आती हैं, तो सीटेट वाले बच्चों या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे बच्चों, आप लोग परेशान मत हुइए, खुद पर भरोसा रखिए, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा ही और आप अपना लाइफ में बेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में पास फेल होना कोई मायने नहीं रखता, आप लाइफ में बेटर कर पाएँ। ठीक है, तो अपने स्किल पर ध्यान दीजिए, ना कि इन डिग्रियों पर, ना कि इन नंबरों पर। तो अपने स्किल पर ध्यान देंगे और खुद बेटर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में आप। ठीक है, सो यही थी थोड़ी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी, हमारा वीडियो समझ में आया होगा। और साथ ही कोई भी वैकेंसी, कोई भी अपडेट, कुछ भी आता है सीटेट, बिहार शिक्षक भर्ती, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो हम आपको देंगे। इसके लिए आप हमें स्टूडेंट सीनियर अकेडमी को इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट सीनियर अकेडमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कम्युनिटी पोस्ट में देते हैं, और सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।